हेलो दोस्त, मैं सुपर आप सभी को अपने वाईफाई टॉप में स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बच्चे होंगे। तो चलते हैं जो टॉपिक पर। तो दोस्त आपको पता है कि अभी जो मैं डालूंगा सुबह में जो डालते हैं वो फिजिक्स और शाम में आपको मैथ प्रोवाइड करता है। सुबह में फिजिक्स और शाम में मैथ प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्त अभी हम लोग का जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है प्रकाश का परावर्तन में जो हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस ही ना, न्यूमेरिकल बेस पढ़ रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल कुछ ही न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव भी कर लूँगा। तो चलते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन आपको हम देंगे बनाने के लिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए और बना के मुझे कमेंट करिएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आने वाला है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन में सोल्यूशन करूँगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में बराबर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना, जो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट है उसको आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा और उसको आपको क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन करके बताना है, ठीक। तो चलिए देखिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम हटाएंगे अब, ठीक दोस्त। तो चलिए एक मिनट और देख लीजिए, एक मिनट छोड़ देते हैं। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन करके आप लोग लिख सकते चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था, तीसरा क्वेश्चन मैं देखूंगा क्या करेगा किसी गोलीय दर्पण के सामने। ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक दोस्त। इसको भी आप लोग स्क्रीन पर देखे जाइए और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा, आप लोग भी स्क्रीन पर आप लोग को भी क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने, देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के सामने, ठीक दोस्त, क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के सामने, गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे, ठीक ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के पीछे। देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में, तो आपको पता है कि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या है, दिया हुआ है, ठीक, गिवन डैट। तो गिवन डैट क्या है, यू बराबर मेरे पास हो गया -0.15 मीटर, ठीक ना, क्या हुआ, मीटर, ये आपके पास हो गया। ओके, देखिए इसमें क्या करना है कि गिवन डैट है तो यू हमेशा आपको पता है कि कोई सा भी मिरर हो ना, कोई सा भी मतलब मिरर हो, या तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण है, ठीक ना, या तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण है, दोनों में आपको यूज होगा हमेशा माइनस होगा। अब क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, क्या कर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे का बात करा, ठीक ना। देखिए दर्पण के पीछे, तो दर्पण का पीछे हुआ तो क्या होगा, काल्पनिक होगा ना। तो भी बराबर जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव। आपको पता होगा जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना है, या साइन कन्वेंशन जाके आप लोग पढ़िए, ठीक ना। ये हो गया इतना। ये क्यों हुआ सो पता है, देखिए सबसे पहले इसमें मैंने क्या है कि आपको साइन पर पार्टी आना चाहिए ना, जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन, चिन्ह पर पार्टी आपको आना चाहिए। अगर चिन्ह पर पार्टी अगर आ गया आपको तो आप तो चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। सिर्फ साइन कन्वेंशन को आपको याद रखना है, ऐसे तो सब बना लेगा, आंसर तो निकाल ही लेगा, मगर आंसर में क्या होगा, माइनस प्लस में डिफरेंट हो सकता है, ठीक ना। तो वही है इसमें, सिर्फ इसमें माइनस प्लस का डिफरेंट आपको देखना होगा कि कहाँ माइनस और कहाँ प्लस होता है। इसमें किसी को दिक्कत, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन में हटाऊंगा स्क्रीन पर से, ठीक ना, कभी भी हट सकता है, इसीलिए आप लोग जो है देखते जाइएगा और क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए अब क्या रहा है कि 0.5 मीटर की दूरी पर बनता है, ठीक ना, 0.5 मीटर की दूरी पर बनता है, ठीक। तब कहा कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ठीक ना, दर्पण कैसा है, आसान बात है दोस्त, तो यूं बना सकते हैं। क्या कर रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण क्या है, कैसा है, शो करा है। तो दर्पण कैसा है तो आप तो यूं बना लेंगे चुटकी में, देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए हमको इसमें एफ चाहिए, एफ बराबर वाट, ठीक है दोस्तों, सूत्र से, ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सूत्र से, ठीक ना, या इसको लिख सकते हो बाय फार्मूला, बाय फार्मूला, ठीक ना, बाय फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू ना 1/v प्लस 1/u, ये मेरा फार्मूला हो गया, ठीक ना, ये मेरा फार्मूला हो गया दोस्त। तो इसमें कुछ करना नहीं, क्या चाहिए हमको, f का वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1/f लिख दूँगा, ठीक, और 1v, तो v मेरा कितना है 0.6 करूँगा, और यहाँ पर दोस्त थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ 0.6 करेंगे, ठीक। और इसके बाद u का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस में है ना, जब हम माइनस लगाएंगे 0.15 है। ओके, इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी। चलिए तो दोस्त क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में हटाऊंगा स्क्रीन पर से, ठीक ना, ठीक दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी हट सकता है कि बोर्ड छोटा है ना, इसीलिए। चलिए तो अब देखेंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन में यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके चलिए, 1/f इक्वल टू, देखिए क्या करना है दोस्त, थोड़ा क्वेश्चन करें। जब ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर,
10 होगा कि नहीं होगा, ये पता है ना। देखिए पॉइंट, देखिए पॉइंट, पॉइंट का कितना अंक है, एक अंक। तो पॉइंट के जहाँ पर एक डालिए, जहाँ पर पॉइंट हो वहाँ पर एक डालना है। उसके बाद जितना डिजिट हो, जितना अंक हो उतना जीरो, ठीक ना। यहाँ पर भी वही सेम, पॉइंट है तो 1 डालेंगे। अब पॉइंट पर कितना अंक, 2 तो 2 जीरो। अब दोस्त जब इसको हम चेंज करेंगे, जब इसको हम क्या करते हैं, ये अभी क्या है मेरे पास भाग में, जब इसको हम गुना में लिखते हैं तो ये क्या होता है, चेंज होता है। हम आपको बार बार बताए थे। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई ये ऐसे है, ठीक, ये ऐसे है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको चेंज करते हैं कि नहीं करते, 4 ऊपर एक नीचा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/4। देखिए इस दोनों को सेम है, इस दोनों को सेम रखना है, इसको चेंज करना है। तो वैसे क्या करना, 10 को ऊपर भेज दीजिए। 10 जब ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 10 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा नीचे में 6, और ये क्या होगा, ऊपर में 100 चला जाएगा तो नीचे में क्या होगा 15। मगर हमेशा याद रखना है, देखिए ये माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ओके, माइनस प्लस माइनस, ठीक ना। ये आपको मैं बता दें, इतना में किसी को दिक्कत है। अब क्या करना है कि एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अच्छा बेस्ट है कि आप लोग जो एलसीएम निकालिएगा, इससे अच्छा कि दोनों में कॉमन देखिए क्या है। सबसे पहले कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन आप ले लीजिए, ठीक ना। जो कॉमन है हाईएस्ट, उस कॉमन को हाईएस्ट कॉमन आप ले लीजिए। इसमें हाईएस्ट जो कॉमन होगा तो देखिए 3, 3 से ये कटेगा और 3 से ये कटेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 6 से ये भी 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये हाईएस्ट कॉमन होगा। जब इसमें से मैंने 3 वापस ले लेंगे दोस्त, तो 3 जब ऐसे ले लिए तो बचा कितना, इसमें 2, और इसमें कितना अपना बचा 5 ना। तो 5 गुना 10 और 3 ना, 10 3 30, तो इसका आंसर कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक, मैं यहाँ पर सोल्यूशन करना चाहूँगा, ठीक दोस्त। चलिए, तो 1/f दिख रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1/f, है ना। 1/f इसको लिखेंगे, एलसीएम कितना हुआ 30, एलसीएम कितना हुआ 30 है। तो 5 6 30, 5 हुआ ना, 5 3 है, कितना हुआ देखिए 5 6 30, ठीक ना। जब 6 5 30 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 5 30 5 हुआ, 5 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ 50, ठीक। उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, अब 15 दूना 30 2, तो यहाँ पर क्या हुआ 200, यहाँ पर क्या हुआ 200। यहाँ पर 1/f यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब इसको दोनों को घटाना है, ठीक ना, दोनों को क्या करना है आपको, दोनों क्या करना है, घटा दीजिए। जब दोनों को मैं घटाऊंगा मेरे भाई तो क्या होगा, यहाँ पर 150, है ना, यहाँ पर क्या हुआ 150, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, ये हुआ 5 या 15। 1/f क्या हुआ 5 या 15 5, ठीक ना, ये हो गया मेरे पास। बटा में कुछ नहीं, एक। इस दोनों को चेंज करेंगे दोस्त, जब इस दोनों को चेंज करेंगे तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, अभी भी अगर दिक्कत है तो बोलिए। किसी को भी परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक। तो मैं यहीं पर सोल्यूशन कर देता हूँ उसको, क्या मिटाऊंगा क्यों, यहीं पर मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ आपको, ताकि दिख पे। तो इसको जब चेंज करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, या जब इसको चेंज करेंगे रेसिप्रोक, इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज कर दिए। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो बचा कितना एफ हो। जब इसको चेंज करूँगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसमें भी वही होगा, एक ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या यहाँ नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं हुआ। चलिए, अब जब इसको हम करेंगे तो एफ बराबर मेरे पास कितना हुआ देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, भाग देंगे तो 0 देंगे, तो जब 0 देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है, ठीक, पॉइंट लगाना। आप 5 दूना 10 तो 2 हुआ। देखिए पॉइंट के बाद जितना भी 0 डाल दीजिए आका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पॉइंट के बाद अब जितना भी 0 डालिएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। पॉइंट के बाद 0 इसलिए देते हैं कि ताकि हमको देखने में अच्छा लगे, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 डाल देते हैं, या आप जितना भी 0 डाल सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट पर जितना 0 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड नहीं डालना है, इस साइड डालेंगे, ठीक, इस साइड डालें। अगर इस साइड भी डाल लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मगर हमको क्योंकि देखिए अगर अभी हम बताते हैं, अगर इसी साइड डाल देंगे तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट 1 और 0, तो देखिए 2 से कट गया कि नहीं, वही बात हो ना। तो इसीलिए पॉइंट के बाद इधर कितना भी 0 डालिएगा लेफ्ट की राइट की तरफ, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास। तो मेरे पास कितना बचा, 0 क्या है देखिए 0 कितना 2। मगर यहाँ पर देखिए माइनस में क्योंकि जब इसको हम घटाए थे तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस होगा। तो एफ का वैल्यू माइनस हुआ। देखिए थोड़ा सा देखने वाला बात है। तो आपको पूछा है कि दर्पण कैसा होगा, ठीक दोस्त, कह रहा है कि दर्पण कैसा होगा। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर हम मिटाएंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो मैं बताऊँगा कि दर्पण कैसा होगा दोस्त, तो आपको बताना। देखिए एफ है तो फोकस दूरी, देखिए तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा गौर कीजिए। फोकस दूरी,
क्या हुआ, माइनस है ना, एफ आपका माइनस हो गया, ठीक, एफ आपका माइनस हो गया। उसके बाद यू जो हुआ वो भी माइनस में हो रहा, अभी मेरा क्या हुआ, प्लस में हुआ। तो दोस्त ये कैसा दर्पण हुआ, ये भाई क्या कर रहा है आपको, देखिए आपको मेंशन नहीं किया था बुक में, क्वेश्चन में क्या था, गोलीय दर्पण का बात कर रहा था, इसीलिए बोले तो क्वेश्चन आपको ध्यान में देना है कि गोलीय दर्पण है, ये नहीं कहा कि अवतल है उत्तल है, गोलीय दर्पण सिर्फ करा, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लूंगा, क्वेश्चन में सिर्फ करा था कि गोलीय दर्पण। हाँ दोस्त क्या कहा, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण तो दो प्रकार का हम लोग पढ़े हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में पहचान कैसे करेंगे, इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, तो इस तरह से मैं इंट्रोड्यूस, इसको भी मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है फोकस दूरी अगर माइनस में है, फोकस दूरी अगर माइनस में है, यू आपका माइनस में है, ठीक है, यू आपका माइनस में, भी प्लस हुआ, तो एक ही कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन होता है, कब होता है, जब वस्तु, देखिए इसीलिए हम पहले से बताए थे, जब वस्तु क्या P और किसके बीच, F के बीच हो, किसके बीच होगा दोस्त, F के बीच होगा, P और F के बीच होगा, तो ये कंडीशन बना था। ये कैसा है, किसमें, तो अवतल दर्पण में होता है, ये किसमें होता है, अवतल दर्पण। तो क्या हमें कैसा दर्पण हुआ, ठीक है, कैसा दर्पण, तो अवतल दर्पण। क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में दोस्त, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए दोस्त। मैं एक एक चीज़ का सोल्यूशन करूंगा, अगर कुछ भी मेरे से मिस्टेक होता है या छूटता है तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्त, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना। ये हो गया। और एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर डाल दिया था, उस क्वेश्चन को, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करना है और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में डाला था ना, सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन पर मैं दिखाया हूँ, उसको आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन लेकर, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर ये हुआ, ठीक ना। तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप लोग को जो है कुछ समझ में अच्छा से आ गया, मेरा पढ़ाया हुआ जो चीज़ है वो आपके दिमाग में घुसा, ठीक ना, आपको समझ में अंडरस्टैंड हुआ, यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ में आया। तो दोस्त ये हो गया। अब मैं जो वीडियो डालूंगा आप मुझे कमेंट करिएगा कि और न्यूमेरिकल चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव में करवा दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ऑब्जेक्टिव के बाद हर एग्जाम में आपको देखने में मिलेगा, बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या यूपीएससी, सब में दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।